हाँ जी, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी आपकी। तो चलिए, जो हमारी सीरीज़ चल रही है बेसिकली करंट अफेयर्स की, हम डे टू डे कर रहे हैं हमारे करंट अफेयर्स जो आपके जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी कंटेक्स्ट में आज की वीडियो है हमारी। और आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे आपके करंट अफेयर्स 17 एंड 18 दिसंबर के। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये जितने भी करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, ये सारे के सारे ओनली फॉर जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू हम डिस्कस करते हैं। जो आपके जितने भी फॉर एग्जांपल एमपी जीएस लगा लीजिए, यूपी पीसी जीएस लगा लीजिए, आप बिहार लगा लीजिए, दिल्ली लगा लीजिए, काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि करंट अफेयर में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपका जर्नल जीके जो होती है, जीके का एक स्टैटिक क्वेश्चन बन जाता है। वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए, फर्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है आज का वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम सेल के नाम से जानते हैं, गेट्स गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020। तो जो सेल है आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसको गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 मिला है। SAIL was awarded the Golden Peacock Environment Management Award for 2020 in the steel sector by Institute of Directors. SAIL, as its corporate responsibility for environment protection, continuously focuses on adopting various environmental measures. तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है वो सेल को मिला है एंड सेल वॉन दिस लास्ट ईयर एज वेल। और जो पिछले साल भी सेल को ये अवार्ड मिला था फॉर ए प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंट। नेक्स्ट देखिए, शशि शेखर वेम्पति, सीईओ ऑफ प्रसार भारती। प्रसार भारती जो आपका एक दूरदर्शन के जो चैनल वगैरह आते हैं, प्रसार भारती, इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। जो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है उसके वाइस प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर दिया गया, जो कि आपके सीईओ थे प्रसार भारती के। शशि वेम्पति वॉज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनिट, वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशंस इन द वर्ल्ड. For a 3-year terms, Asia Pacific Broadcasting Union, formed in 1964, is a professional association of broadcasting organizations with over 286 members in 57 countries and regions. और जो प्रसार भारती है फाउंडेड हुआ था नवंबर 1997 में, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। तो जो प्रसार भारती के सीईओ थे आपके शशि शेखर वेम्पति, उनको वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनिट का फॉर 3 years. नेक्स्ट देखिए, Government of India and World Bank sign $400 million project to protect India's poor from impact of COVID-19। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड वर्ल्ड बैंक ने एक आप कह सकते हो प्रोजेक्ट साइन किया है जो कि $400 million का है। $400 million प्रोजेक्ट टू सपोर्ट इंडियाज एफर्ट्स एट प्रोवाइडिंग सोशल असिस्टेंस to the poor and vulnerable households severely impacted by the COVID-19 pandemic was signed between the Government of India and World Bank. $750 million was approved in May 2020 under the program। देखिए कितना ज़्यादा लोन हम ले चुके हैं वर्ल्ड बैंक से इस कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से। तो पहले हम ऑलरेडी $750 million का वहाँ से पैसा उठा चुके हैं। अब दोबारा से हमने $400 million का एक और प्रोजेक्ट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ, इसको एक आप कह सकते हो जो इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 का उससे रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, इंडिया एंड बांग्लादेश टू रीओपन चिल्हाटी हल्दीबारी रेल लिंक आफ्टर नियरली 55 years. India and Bangladesh will reopen the Chilhati Haldibari rail link after nearly 55 years with an aim to enhance transport and connectivity between the two. It was cut off during the 1965 India-Pakistan war. There are 6 pre-1965 rail links between the two. 4 of 6 रेल लिंक्स आर ऑपरेशनल ऑलरेडी। तो जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रेल लिंक है उसको दोबारा से ओपन किया जा रहा है आफ्टर 55 ईयर्स, जिसका नाम है चिल्हाटी हल्दीबारी रेल लिंक। नेक्स्ट देखिए, इंडिया ड्रॉप्स 2 रैंक्स, स्टैंड्स एट 131, यूएनडीपी's ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है उसके अंदर इंडिया का जो रैंक है वो ड्रॉप हो गया है 2 रैंक से। इंडियाज HDI means Human Development Index value for 2019 is 0.645 and was ranked 131 out of 189 countries. India's gross GNI per capita on the basis of purchasing power parity fell from $6,829 in 2018 and $6,681 in 2019
नॉर्वे टॉप द इंडेक्स फॉलोड बाय आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक्स फ्रॉम 120 टू 156। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हो, करंट अफेयर का क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे हमको डालना पड़ा। नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका। हैदराबाद नेहरू जोलॉजिकल पार्क गेट्स आईएसओ क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स QMS certification from the UK. Nehru's Zoological Park has become the first zoo in India. This is very important. First zoo in India to acquire ISO 9001-2015 QMS certification. तो जो एक ISO होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आप कह सकते हो, वो सर्टिफिकेशन इस जू को मिला है। It was assessed on the basis of sanitization, food processing, animal breeding, Medicare, animal care, hygiene maintenance and establishment. तो ये ऐसा इंडिया का पहला जू है जिसको एक ये ISO सर्टिफिकेशन मिला है, और ये ISO सर्टिफिकेशन आपका दिया है ASCB, यूनाइटेड किंगडम गेव द सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए, चाइनीज लूनर कैप्सूल ऑफ चेंज 5 प्रोब रिटर्न्स टू अर्थ कैरिंग मून रॉक्स फर्स्ट इन मोर देन 40 ईयर्स। तो जो एक चांद से पत्थर लेके आया है ये चाइनीज लूनर कैप्सूल था एक। द चाइनीज लूनर कैप्सूल हैज रिटर्न टू अर्थ विद द फर्स्ट फ्रेश सैंपल्स ऑफ रॉक एंड डेब्रिस सिंस द फॉर्मर सोवियत यूनियंस लूना 24 रोबोट प्रोब इन 1976। जो पहले 1976 में जो सोवियत यूनियन का एक रोबोट भेजा था वो लेके आया था मून से स्टोन वगैरह, पत्थर वगैरह, एंड अब ये चाइनीज लूनर कैप्सूल लेके आया जिसका नाम है चेंज 5। द सैंपल्स कम फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द मून नॉन एज द ओसिनस Procellarum or Ocean of Storms. In July 2020, China launched the Tianwen-1 probe to explore the Mars, और मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए भी इन्होंने भेज रखा है Tianwen-1 probe। नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका हमेशा की तरह। कटार टू होस्ट 2030 एशियन गेम्स एंड 2034 एडिशन इन सऊदी अरेबिया। तो जो कटार है वो एशियन गेम को होस्ट करेगा 2030 के अंदर एंड 2034 के अंदर सऊदी अरेबिया। The hosting of 2030 Asian Games were awarded to Qatar and 2034 to Saudi Arabia। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा इनको जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से। The Qatari capital of Doha beat Saudi Arabia counterpart Riyadh for the 2030 Asian Games in the vote at the Olympic Council of Asia's General Assembly। And एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, जो कटार है, कटार इज ऑल्सो द होस्ट ऑफ 2022 वर्ल्ड कप। जो वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट में उसको भी कटार होस्ट करेगा, और एशियन गेम्स को भी कटार होस्ट करेगा 2030 के अंदर एशियन गेम्स, एंड 2022 के अंदर वर्ल्ड कप, एंड 2034 के अंदर एशियन गेम्स को सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट देखिए, मेगा लेदर पार्क with rupees 5,850 crore investment to come up in UP's कानपुर to create 50,000 jobs। तो जो कानपुर है आपके उत्तर प्रदेश में, वहां पे एक मेगा लेदर पार्क स्टैब्लिश किया जा रहा है। मेगा लेदर पार्क टू कम अप इन Rampur village of Kanpur with an investment of 5,850 crores. The park, part of the Mega Leather Cluster project, will create 50,000 direct jobs and indirect employment for 1.5 lakh people. UP will be the first state in India to establish a leather park. This is the important question for UP judiciary students कि जो यूपी का ये जो आपका लेदर पार्क है ये कहाँ पे सिचुएट करता है, एंड दिस इज द फर्स्ट लेदर पार्क विच इज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इसको इंपॉर्टेंट मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इंडिया फॉल्स 17 स्पॉट्स ऑन 2020 ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स टू 111th रैंक। This index on global ranking of personal, civil and economic freedom placed India at 111 out of 162 country। मतलब एक जो आप राइट ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर कम होता जा रहा है। आपको बोलने की आज़ादी नहीं मिल पा रही है, आप बोल नहीं पा रहे हो, आप प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो 17 स्पॉट्स अब हमारा रैंक हो गया है 111 आउट ऑफ 162 कंट्रीज। चाइना एट 129 रैंक, बांग्लादेश एट 139 एंड पाकिस्तान एट 140। न्यूजीलैंड was ranked 1 in the index followed by Switzerland and Hong Kong। न्यूजीलैंड में पूरा फ्रीडम है, आपको एक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं, न्यूजीलैंड रैंक 1 पे है, आफ्टर दैट स्विट्जरलैंड एंड फिर हांगकांग। और जो सबसे नीचे है, बॉटम मोस्ट में है, वो है वेनेजुएला, सूडान एंड सीरिया। तो इंडिया की जो रैंक है ह्यूमन इंडेक्स, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के अंदर वो है 111। ठीक है, चलिए। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं। और जो 2020 की थीम थी वो है रीइमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी।
बाकी इन डिटेल नहीं पढ़ना हमें, ये सिर्फ इतना याद रखना है 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और जो आपकी 2020 की थीम रही है वो है इमेजिनिंग रीइमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 हेल्ड ऑन दिसंबर 12 वर्चुअली। जो क्लाइमेट एम्बिशन समिट है वो 2020 आपकी जो दिसंबर 12 को हेल्ड हुई है वर्चुअली। और क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 टू मार्क 5 years ऑफ पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्शन वाज हेल्ड वर्चुअली। 5 साल हो गए हमें पेरिस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किए हुए। यूएन, यूके एंड फ्रांस विद चील and Italy co-hosted it. It was dubbed as Spirit to Glasgow by the UN, where COP26 is scheduled to take place in November 21, and the Paris Agreement came into effect on 4th November 2016. नेक्स्ट देखिए, इसरो लॉन्चेस न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 सक्सेसफुली। बस आपको ये याद रखना है CMS-01 इसरो ने लॉन्च की है, और ये जो CMS-01 है ये इंडिया की 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। नेक्स्ट देखिए, लेवेंडोव्स्की एंड लूसी ब्रॉन्ज विन फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। फीफा जो फुटबॉल का मैच होता है उसका जो अवार्ड इनको मिला है, प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड, लेवेंडोव्स्की एंड लूसी ब्रॉन्ज को मिला है। और जो फीफा के प्रेसिडेंट है वो गिनी इनफेंटिनो। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार जुडिशरी वाले स्टूडेंट्स, यूपी के लिए, बिहार के लिए, एमपी के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए। सिल्क सिटी ऑफ बिहार, सिल्क सिटी ऑफ बिहार भागलपुर hosted its first ever bird festival for awareness about migratory birds। तो ये पहला इन्होंने सेलिब्रेट किया बर्ड फेस्टिवल भागलपुर ने। A bird festival as part of its initiative to save migratory birds that arrive in large numbers annually was held in Bhagalpur. Bhagalpur has been a hub of migratory birds due to water bodies Vikramshila, Dolphin Sanctuary, Jagatpur and Kanwar Lake there. It was held from December 11 to 13. Next देखिए, Indian American Raja Chari among 3 astronauts selected by NASA for SpaceX Crew 3 mission। तो जो इंडियन अमेरिकन यूएस एयरफोर्स के जो कर्नल है राजा चरी हैज बीन इलेक्टेड एज द कमांडर ऑफ द SpaceX Crew 3 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय नासा एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और SpaceX के जो CEO हैं वो हैं एलन मास्क। एलन मास्क जो टेस्ला कंपनी है, टेस्ला कंपनी के भी ओनर है ये। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। दिस इज ऑल अबाउट फॉर 17th and 18th दिसंबर करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। रेगुलर आपको वीडियोस करंट अफेयर की मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, जो जुडिशरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक, सी यू, बाय।